दोस्तों, आज हम तुलसीकृत कवितावली के उत्तरकांड की चर्चा करेंगे जो आपके सिलेबस में है। इसके पहले आप बैकग्राउंड को समझ लीजिए ताकि आपको व्याख्या और क्वेश्चन समझ में आ सकें और आसानी से आप इसको हल कर सकें। तो आइए आरंभ करते हैं। साहित्य समाज का दर्पण होता है। जब भी कोई लहर देश में उठती है, साहित्यकार उससे अछूता नहीं रहता है। तुलसीदास जी ने कवितावली के उत्तरकांड के कवित्व में जिस परिस्थितियों का वर्णन किया, उस समय की युग की परिस्थिति थी, क्योंकि 1556 से 1580 यही समय तुलसीदास जी का था और यही समय मुगल सम्राट अकबर का था। अकबर एक निरंकुश अत्याचारी शासक था। हिंदुओं से धार्मिक यात्रा कर जजिया लिया जाता था, इसलिए भिक्षुक भिखारियों को कोई भीख नहीं देता था। किसानों से 5 प्रकार के कर लिए जाते थे, जिससे किसानों की स्थिति बद से बदतर हो गई थी। धन के पीछे लोग अपने बेटे बेटियों को मुगलों को बेच रहे थे। एक बार तो तुलसीदास जी को अकबर ने जेल में डाल दिया। कहते हैं अकबर ने तुलसीदास जी से कहा था कि हमारी प्रशंसा में काव्य रचना करो। तुलसीदास जी ने मना कर दिया। तुलसीदास जी ने अकबर से कहा, राम राज्य में तो किसी भी प्राणी को कोई दुख नहीं था। देहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य नहीं काहू व्यापा। तेरे राज्य में तो अंधी नगरी है, यहाँ कोई सुखी नहीं है, तो जेल में डाल दिया। इस प्रकार उन्होंने लक्ष्मण शक्ति के माध्यम से भाई भाई के प्रति स्नेह व्यक्त किया है, भाई के प्रति राम का एक आदर्श प्रस्तुत किया है। जबकि अकबर के समय तो भाई भाई के प्रति गला काट प्रतियोगिता चल रही थी। हुमायूं अपने भाइयों को मारकर गद्दी पर बैठा था। अकबर के पुत्र जहांगीर ने तो अपने पिता के विरुद्ध ही प्रयागराज में सेना इकट्ठी कर ली थी और औरंगजेब ने तो अपने पिता शाहजहां को ही आगरा जेल में डाल दिया था। तो इस प्रकार तुलसीदास जी ने राम राज्य का एक आदर्श प्रस्तुत किया है। तुलसीदास जी लिखते हैं, भरतई हो न राजमत, विधि हरिहर पद पाए, करम सिकाजी सीकरन क्षीर सिंध बिनसाय। अर्थात भरत को ब्रह्मा विष्णु महेश का पद भी मिल जाए तो राज्य रूपी नशा नहीं चढ़ सकता है। जिस प्रकार कांजी एक खट्टा द्रव्य दूध के समंदर में डालने से समंदर थोड़ी फट जाता है। अब इसकी व्याख्या आरंभ करते हैं। किसी भी किसान कुल बनत भिखारी भाट, अर्थात मुखिया मुख के समान होना चाहिए, जो खाता तो अकेला है लेकिन पूरे शरीर का भरण पोषण करता है। मुखिया मुख से चाहिए, खान पान को एक, पाले पोषे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। लेकिन इसके राज्य में तो उल्टा है। हर आदमी परेशान है, चाहे वह किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, भिक्षुक हो, नौकर हो, चाकर हो, चोर लुटेरे, पेट पूजा के लिए सब उल्टे सीधे कामों में लगे हुए हैं। बेजुबान जानवरों को मार रहे हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर चढ़कर शिकार कर रहे हैं। पाप पुण्य धर्म अधर्म का कोई भय नहीं रहा है। लोगों का चरित्र इतना गिर गया है कि पेट की आग के लिए वो अपने बेटे बेटियों को बेच रहे हैं, अर्थात मुगलों को अपनी बेटियां देकर सामंती पद प्राप्त कर रहे हैं। इस पेट की आग को राम रूपी बादल ही शांत कर सकते हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं, जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, तेरे न होय नरक अधिकारी। अब अगले कवित्व की व्याख्या देखते हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं कि आज मध्ययुगीन समाज भारतीय जनमानस में घोर निराशा के बादल छाए हुए हैं। निरंकुश राजतंत्र मुगलों के कारनामे के कारण राजव्यवस्था अंधे नगरी के समान हो गई है। निरंकुश राजतंत्र के कारण भारतीय समाज में अफरा तफरी का माहौल है। किसानों से चौगुना लगान वसूला जा रहा, इसलिए किसानों को खेती ही नसीब नहीं हो पा रही है। भिखारी को कोई भीख नहीं दे रहा है, बनियों को दिन दहाड़े लूटा जा रहा है, न नौकर को उसका मेहनताना दिया जा रहा है। चारों ओर अफरा तफरी का माहौल है। लोग एक दूसरे से विचार विमर्श कर रहे हैं। ऐसी विकट परिस्थिति में भी कहाँ जाएं। तुलसीदास जी लिखते हैं, जब जब होए धर्म की हानि, बाड़ी असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु मनुज धर्म शरीरा, हरय सकल सज्जन भाव पीरा। तुलसीदास जी कहते हैं, वेद पुराणों में भी लिखा है, जब जब धर्म की हानि होती है प्रभु ने अवतार लिया है, और इस प्रकार विकट समस्या से रावण रूपी दरिद्रता से प्रभु राम ही उबार सकते हैं। सो हमारे प्रभु श्री राम से अनुनय बना है कि आप इस विकट समस्या से जनमानस को उबारें। तुलसी सीता राम रट, ये राखो विश्वास, कबहु न बिगड़त जे सुने श्री रामचंद्र के दास। अब अगले काव्य की व्याख्या देखते हैं। मनुष्य के तीनों पन अर्थात बचपन जवानी बुढ़ापा एक से नहीं जाते। तुलसीदास जी के तीनों पन दुख और संघर्ष के व्यक्तित्व की याद दिलाते हैं। बचपन में ही माँ बाप का निधन हो गया, जवानी में पत्नी रत्नावली ने साथ छोड़ दिया और जब लेखनी आरंभ की तो अकबर ने जेल में डाल दिया।
लेकिन उनका राम के प्रति दृढ़ विश्वास एवं आस्था थी। वो कहते हैं, तुलसी सीता राम रट ये राखो विश्वास, कबहू न बिगड़त जे सुने श्री रामचंद्र के दास। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर कवितावली में तुलसीदास जी ने अपने सवैये के माध्यम से अपनी बात कही है, जो संघर्षशील व्यक्तित्व की याद दिलाती है। समाज के उच्च वर्गों के लोग उन पर कई तरह के आक्षेप लगाए, क्योंकि मध्ययुगीन समाज में जातिवाद का बोलबाला था। लोगों ने उनकी जाति पर प्रश्न उठाए, अनेक आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। तुलसीदास जी लिखते हैं, मुझे चाहे कोई जुलाहा कहे, राजपूत समझे, मुझे इसका कोई असर पड़ने वाला नहीं है। मुझे किसी की बेटी से अपने बेटे का विवाह नहीं करना है। मैं भीख मांगकर अपनी भूख शांत कर लूँगा और मस्जिद में सो जाऊँगा। जातिवाद, छुआछूत, ऊंच नीच से मुझे कोई लेना देना नहीं है। तुलसीदास जी लिखते हैं, जिनके कपट दम्भ नहीं माया, तिनके हृदय बसंग रघुराया। इस टाइप से अगर आप व्याख्या लिखेंगे तो आपको अच्छे अंक मिलेंगे। अब संदर्भ प्रसंग लिखने का तरीका आपको बता रहे हैं। पहले अपन संदर्भ डालेंगे। प्रस्तुत काव्यान तुलसीकृत कवितावली के उत्तरकांड से लिया गया है। फिर प्रसंग में अपन जो समस्या दी हुई है उसी को उजागर करेंगे। तुलसीदास जी ने इस कवित्व के माध्यम से मध्ययुगीन समाज एवं अकबर के समय भारतीय समाज की दैनिक दशा का चित्रण किया है। इस टाइप से लिखेंगे तो आपके पूरे अंक मिलेंगे। अब इनकी रचनाओं के बारे में भी एक न एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे अवधी भाषा में लिखी गई रचनाएं हैं पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामचरितमानस, भरवे रामायण, रामाज्ञा प्रश्न और रामलला नेहचू। जबकि ब्रज भाषा में लिखी गई कवितावली, दोहावली, गीतावली एवं विनय पत्रिका। अब अपन देखते हैं, जैसे ठेठ अवधि में लिखी गई रामलला नेहचू। कवितावली का दूसरा नाम है राम गीतावली, जबकि गीतावली का दूसरा नाम है कृष्ण गीतावली। और कवितावली लिखी गई कवित्व सवैया चौपाई छंद में लिखी गई। तुलसीदास जी की प्रथम रचना मानी जाती है गीतावली और अंतिम रचना मानी जाती है विनय पत्रिका। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।